स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। जो राज्य में हाई कोर्ट होती है, इनके बारे में आज एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इससे पहले इसका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज इस टॉपिक से लगभग 40 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बम्बई उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1950 में या ऑप्शन डी 1947 में। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1947। मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1862 में ही हुई थी, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना के कुछ समय बाद। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन जो कि अनुच्छेद 216 में है। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 6। उच्च न्यायालय का वर्णन जो कि संविधान के भाग 6 में वर्णित है। ठीक है ना? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 216। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन 214 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह जो कि अनुच्छेद 215 में कहा गया है। अभिलेख न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के न्याय को जो कि रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना, यानी कि जो उच्च न्यायालय है या किसी मामले के लिए 1 वर्ष की सज़ा सुनाती है, तो जो इसके नीचे का न्यायालय है यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, तो इस मामले के लिए यह भी इसे 1 वर्ष की ही सज़ा सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 28। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो कि एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है, तो यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दादरा नागर हवेली और दमन दीव किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? जो दादरा नगर हवेली है और जो दमन दीव है, यह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट या ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट।
दादर नगर हवेली और दमन दीव जो कि मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट या ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट। गोवा जो कि मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या ए और बी दोनों। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत ऑप्शन डी ए और बी दोनों आते हैं, यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट या ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट। तो यह कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट या ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट। लक्षद्वीप यह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड यह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुवाहाटी हाई कोर्ट या ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड यह सभी जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, लद्दाख किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो कि राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 216 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 217 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 218 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 219 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन जो कि अनुच्छेद 217 में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो कि राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है परंतु इन्हें शपथ जो कि राज्यपाल दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो कि राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्यपाल या यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि ऑप्शन सी यह दोनों के द्वारा की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं परंतु इन दोनों के सलाह पर करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से सभी। जो उच्च न्यायालय है और इनके जो अन्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु यह किनके सलाह पर करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यह जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति जो कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? जो सर्वोच्च न्यायालय है तो इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके सलाह पर होती है? ऑप्शन ए कॉलेजियम, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जो कि किनके सलाह पर होती है? तो यह कॉलेजियम के सलाह पर होती है। कॉलेजियम एक प्रकार की कमेटी है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो कि न्यायाधीशों के नाम सजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या ऑप्शन डी 70 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या ऑप्शन डी 70 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाई जाती है तो इसके लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 100। तो लोकसभा में इसके लिए 100 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो राज्यसभा में इसकी संख्या 50 अनिवार्य है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों से कितना बहुमत होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 2/3 बहुमत, ऑप्शन बी 1/2 बहुमत, ऑप्शन सी 1/3 बहुमत या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत अनिवार्य है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 225 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 219 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 225 या अनुच्छेद 226 में। तो इनके वेतन का वर्णन अनुच्छेद 221 में वर्णित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दी जाती है? ऑप्शन ए राज्य के संचित निधि, ऑप्शन बी भारत के संचित निधि, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें वेतन जो कि राज्य के संचित निधि से दी जाती है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन किस निधि से दिया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के संचित निधि, ऑप्शन बी भारत के संचित निधि, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि या इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन जो कि भारत के संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह कितना होता है?
जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय में, तो इनका वेतन प्रति माह कितना होता है? ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 2,80,000, ऑप्शन सी 3 लाख या ऑप्शन डी 2,25,000। तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनका वेतन जो कि 2,50,000 प्रति माह होती है। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह कितना होता है? ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 2,80,000, ऑप्शन सी 3 लाख या ऑप्शन डी 2,25,000। तो उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह 2,25,000 होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किनके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कोलेजियम, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए 221, ऑप्शन बी 224, ऑप्शन सी 225 या ऑप्शन डी 226। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 226 के जरिए है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। राज्य के सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय होती है, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।